जैसे ही हमने राजयोग सीखा, हमारा जीवन कैसे बदलने लग गया फटाक से। हमें एक विधि सिखाई गई। वो विधि क्या है? हमें सिखाई गई कि आपको परमात्मा से वो बातें नहीं करनी हैं जो दूसरे कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, आपके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, ठीक है, और 4 बच्चे आपसे एक जैसी बात तो नहीं करते, बिल्कुल सेम टू सेम। वो कहता है पापा मैं बाहर जा रहा हूँ, दूसरा बिल्कुल अच्छा इसने ऐसे बोला है, पापा ने मान गए, पापा मैं बाहर जा रहा हूँ। ऐसे तो हूबहू कोई नहीं करता, सबका तरीका अलग अलग होता है। आपसे वो चारों अलग अलग वे में व्यवहार करते हैं, बातें करते हैं, है ना, अलग अलग करते हैं ना। और पर प्यार आप सबसे करते हो, है ना, प्यार चारों से करते हो। वैसे ही हम सभी परमात्मा की संतानें हैं। भक्ति में क्या हुआ था, एक किसी भगवान के बच्चे ने अपनी जो भाषा थी परमात्मा से बात करने की, उसने वो लिख दी। वो उसकी थी उनसे बात करने की, और पूरी दुनिया फिर वही देखकर ऐसे ऐसे पढ़ देती है और कहती है कि हमारी भगवान से बात हो गई। कोई भी प्राप्ति नहीं होती, कितना कर लेने के बाद भी मानसिक बीमारियों में हम नंबर 1 हो गए। यानी हमारा देश नंबर 1 है डिप्रेशन में। अगर प्राप्तियां होती तो मानसिक बीमारियां होती ही क्यों? वैसे भी हमारे देश में भक्ति तो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन मैटर क्या था, वहाँ केवल पढ़ा जा रहा था, उसे समझा नहीं जा रहा था। तो जो हम बात कर रहे थे ना अभी बुद्धि की, कि बुद्धि का काम क्या है? देखना। आप देख तभी पाएंगे जो आप सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, उसके बारे में आपको जानते हैं। सपोज़ अभी बहन जी ने बोला था कि मैं डिसीजन नहीं ले पाती हूँ, ठीक है, तो जैसे मानो इन्हें डिसीजन लेना है, सपोज़ बहन जी को स्कूटर लेना है और इन्हें वाइट और रेड में कन्फ्यूज़न कि मैं वाइट लूँ या रेड लूँ, तो नाउ डिसीजन कैसे लें, क्योंकि ये तो कन्फ्यूज़ है, ठीक है। लेकिन हमारे मन को कमांड चाहिए। हमारा मन बहुत शक्तिशाली है और हमारी बहुत मदद करेगा, लेकिन उसे सही डिसीजन देने के लिए हमें उसे सही कमांड देना होगा, ठीक है। तो आप सिंपल वे में एक तरीका ये अपना सकते हैं कि आप सवेरे जैसी सोकर उठें। ये तो उदाहरण दे रहा हूँ मैं स्कूटर का, आप ऐसे हर चीज़ में इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप सवेरे सोकर उठे, उठते ही आपने परमात्मा पिता को गुड मॉर्निंग किया, उनसे अपना कनेक्शन बनाया, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा कनेक्शन बनेगा तो उनकी शक्तियों का प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा और मन एकदम क्लीन रहेगा, क्लीन, ठीक है। अब आप अपने मन से कह सकते हैं कि हे मेरे मन, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो, आप में सर्व शक्तियाँ भरी हुई हैं। अपने मन से बोल के देखो, अभी खुश हो जाएगा आपका मन। आप में सर्व शक्तियाँ भरी हुई हैं। आप जानते हो, आप सब जानते हो, आप में ईश्वर का ज्ञान भरा हुआ है। आप एक ज्ञानी मन हैं, ज्ञानवान हैं, सब जानते हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम एक सही निर्णय पर पहुँच चुके हो, ठीक है। तुम एक सही निर्णय पर पहुँच चुके हो। मैं देख रहा हूँ, अब एक आंखों के सामने हम एक टीवी जैसी स्क्रीन बना लेंगे और इस स्क्रीन में हम देख रहे हैं कि हे मेरे मन, मैं देख रहा हूँ कि तुम सही निर्णय पर पहुँच चुके हो। मैं देख रहा हूँ कि जो स्कूटर मेरे लिए परफेक्ट है एकदम, वो विज़न आप मुझे इस टीवी पर दिखा रहे हो, दिखा रहे हो, दिखा रहे हो। और कह के छोड़ दो, एकदम छोड़ दो। फिर ये नहीं पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, छोड़ दो एकदम कह के। आप देखेंगे आपको ज़ोर से आवाज़ आएगी उसी समय, या दोपहर तक या शाम तक या रात को सोने जा रहे हैं तब आएगी कि दिस इज़ राइट। ज़ोर से आएगी, उसके बाद ना कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। पीछे से बैक ऑफ द माइंड एकदम आवाज़ आएगी, रेड इज़ परफेक्ट।
डिसीजन इज ओके ना। आपका मन सब कुछ जानता है। अभी जो हमने बात कही थी कि हे मेरे मन आप सब जानते हो, ये जानते हो, वो जानते हो, तो क्या हमने झूठ बोला था? आप में किसी को ऐसा तो नहीं लगा है ऐसे थोड़ी ना होता है, मन सब कुछ न जानता है, झूठ बोल रहे हैं ऐसे ऐसे? अरे भाई मन सब जानता है। क्यों? क्योंकि हम आत्माएं सर्वशक्तिमान की संतान हैं। जैसे शेर के बच्चे में शेर की तरह ही गुण शक्तियां पावर होती है ना, वैसे ही सर्वशक्तिमान के बच्चों में सर्वशक्तिमान के गुण और शक्तियां होंगी ही। तो वो हमारे अंदर हैं, मतलब हमारे मन के अंदर हैं, वो हैं ही ऑलरेडी, हमें कहीं से चाहिए नहीं, लेकिन उन्हें जगाना पड़ता है बातें करके। तो आप जब सही डायरेक्शन ऐसे बोलेंगे जैसे अभी हमने बोला, तो फट से डिसीजन आएगा। और जब ये कहेंगे बैठ के पता नहीं डिसीजन ले ही नहीं पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल लग रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ, मुश्किल है, होगा नहीं, अच्छा वो नहीं उससे नहीं पूछूंगी, वो तो मुझे और कंफ्यूज कर देगा, वो अच्छा नहीं वो भी बेकार है। अभी जितनी बातें मैंने बोली आप खुद ही सोचिए, इसे कौन सुन रहा है? सबसे पहले कौन सुन रहा है? मन सुन रहा है। सुनने के बाद क्या अनुभव करेगा वो? आप ज़रा सोचिए, बाहर टैक्सी वाला खड़ा है, आप जाते हैं बाहर, जाके बोलते हैं टैक्सी वाले को भैया मेरे को ना आप 8-10 एड्रेस उसको दे देते हैं कि मेरे को यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना। वो कहेगा मैडम जी आपको जाना कहाँ है पहले ये बताओ। अगर आपको वो लेके भी चल दिया तो भी कहीं पहुँचा नहीं पाएगा, या हो सकता है कि आपको यहीं उतार देगा, आप रहने दो। वैसे ही हम अपने मन के सामने इस तरह की बातें करके उसे खुद ही तो कंफ्यूज कर रहे हैं। जिन्न मेरे सामने खड़ा है, मैं कह रहा हूँ ओ मेरे राज्य में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म कर देगा, और एक काम करना वो पहले गिलास पानी, वो फिर नहीं मेरा चाय पीने का मन है, नहीं चाय नहीं वो, तो वो कहेगा जी नहीं भैया आप जो बोल रहे हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन पहले करना क्या है ये तो बताओ। कंफ्यूज नहीं हो गया पूरा? हम ऐसे कंफ्यूज करते हैं अपने मन को। कंफ्यूज जब खुद ही किया तो डिसीजन कहाँ से लेंगे? समझ में आई ये बात? तो आज के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका मन एकदम सटीक डिसीजन ले ले, बस सिंपली उसे सही गाइड कर दीजिए। ठीक है? ठीक है, चलो इस पे हम एक छोटा सा अभ्यास करेंगे। अब से हम जो भी कुछ बोलेंगे उस पे एक अभ्यास करते चलेंगे, तो हमारी माइंड के साथ एक प्रोग्रामिंग होती चली जाएगी। ठीक है? जस्ट सिट अलर्ट, एकदम सीधे बैठेंगे सभी। अपनी आंखों के सामने ऐसे एक टीवी बना लीजिए। ये बिल्कुल मेरी आंखों के सामने चल रहा है टीवी, और मैं इसमें सब कुछ देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मेरा जीवन खुशी से भरा हुआ है। उस टीवी में देखिए, जैसे पिक्चर देखते हैं ना, फिल्म, अपने जीवन की फिल्म देखिए, बड़े प्यार से देखना अपने जीवन की फिल्म दिख रही है। इस फिल्म के हीरो हीरोइन आप हैं, खुश, चारों ओर हरियाली है, इस पिक्चर का हीरो मैं, हीरोइन मैं, खुशी से नाचता हुआ, बहुत सुखी, मुस्कुराइए दिल से, बिल्कुल हल्के हो जाइए, सामने देखिए, पिक्चर में देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते हुए पिक्चर में देखिए, मैं एक वृक्ष के नीचे योग मुद्रा में बैठा हुआ हूँ।
बैठा हुआ स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। मैं योग मुद्रा में बैठा हुआ हूँ। बैठा हुआ मुस्कुराता हुआ सोच रहा हूँ कि मैं कितना भाग्यवान हूँ कि स्वयं मुझे ईश्वर अध्यापक बनकर पढ़ा रहे हैं, मुझे वरदानों से भरपूर करते हैं, रोज मुझे आशीर्वाद देते हैं। सीन देखते जाइए चित्र में देखिए, जैसे ही मैं ये सोच रहा हूँ, बाप दादा एकदम से मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही प्रकट होते हैं, इतना तेज, बहुत तेज प्रकाश पूरी धरा पर फैलने लगता है, जैसे मानो सूर्य ही धरती पर आ गया हो। ये प्रकाश मेरे ऊपर पड़ रहा है। स्पष्ट देखना, जैसे जैसे ये प्रकाश मेरे अंदर समा रहा है, मेरा अंग अंग शक्तियों से भर रहा है। अपनी बॉडी का एक एक सेल इस प्रकाश से चमकता हुआ देखिए। देखिए, बाप दादा बिल्कुल मेरे सामने खड़े हैं। मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। साफ साफ देखिए, बिल्कुल बाबा मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मेरे माथे पर तिलक लगाते हैं। और मुझे वरदान देते हैं, बच्चे सदा सुखी भव, संपन्न भव, संपूर्ण स्वस्थ भव। मेरे सर पे अपना हाथ रखते हैं। अनुभव करें उनके हस्तों को अपने सर के ऊपर। उनके हस्तों से लाइट मेरे सर में प्रवेश कर रही है। मेरा सर हल्का होता जा रहा है। जैसे मानो मेरे सर के अंदर भगवान की सारी शक्तियां भर रही हैं। मैं बहुत हल्का अनुभव कर रहा हूं। सीन में देखिए, फिल्म में देख रहे थे हम। मैं एकदम सुलझा हुआ हूँ। मेरा जीवन खुशी से भरा हुआ है। मैं नाच रहा हूँ, उत्सव मना रहा हूँ। मैं सदा सुखी हूँ।
ओम शांति।